ये वीडियो ETF पर है। यहाँ पर मैंने आपके लिए एक गूगल शीट रेडी करके रखा है जहाँ से आपको ETF मिल जाएंगे। और कौन सी ETF? जिसमें ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। ज़्यादा ट्रेड किस में हो रहा है आप ये कैसे जानोगे? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक वॉल्यूम का कॉलम बनाकर रखा है जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें ज़्यादा ट्रेड हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपके पास लैपटॉप या PC नहीं है, केवल फ़ोन ही है, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से गूगल शीट ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, तभी ये आपके फ़ोन में वर्क करेगी। अब ये शीट मैं आपको कैसे शेयर करूँगा ये वीडियो में मैं कहीं पर भी बता सकता हूँ, तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर इस सीट में सबसे पहला कॉलम है हमारा सिंबल का। मीन्स आप इसको सर्च करोगे, जैसे आप जीरोधा यूज़ करते हो तो जीरोधा पर इसको सर्च करोगे तो सबसे ऊपर ये ETF आ जाएगा। अगर आप धन यूज़ करते हो तो भी सर्च करोगे तो आ जाएगा। मेरा मतलब है किसी भी ब्रोकर को आप यूज़ करते हो उस पर सर्च करोगे तो आ जाएगा। और उसके बाद हमारा दूसरा कॉलम जो है NSC सिंबल करके मैंने लिखा है। इसको क्यों लिखा है मैंने? इसको इसलिए लिखा है कि यहाँ पर मैं एक फार्मूला डालूंगा गूगल फाइनेंस का। अगर NSC उसके आगे नहीं लिखा रहेगा तो यहाँ पर गूगल फाइनेंस का फार्मूला वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसको डाला है। और उसके बाद मैंने ये जो CMP लिखा है ये इसका करेंट मार्केट प्राइस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 20 मिनट का डिले रहता है, तो यहाँ से देख के आपको कुछ भी मार्केट में नहीं करना है। मार्केट का करेंट प्राइस आपको अपने ब्रोकर पर ही देखना है। जैसे आप जीरोधा यूज़ करते हो तो वहीं पर आपको करंट प्राइस देखना है। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है ये आपको डे के लास्ट में देखना है। आपको 3:30 बजे के बाद ही यहाँ पर एनालिसिस करना है। आपको चलती हुई मार्केट में कुछ भी एनालिसिस करना ही नहीं है। जैसे हमारा है गोल्ड 20, तो ये क्या है? गोल्ड है। निफ्टी 20 है उसके बाद, तो ये निफ्टी 50 को ट्रैक करता है। वही यहाँ पर है कि आप कौन सा ETF लोगे तो किसको ट्रैक करेगा, वही आपको यहाँ पर कॉलम नंबर E में देखने को मिलेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कि आपने यहाँ पर देखा सिंबल में हमारा क्या है? पहला सिल्वर 20, उसके बाद गोल्ड 20, फिर निफ्टी 20। तो ये 3 ETF पहले आप पकड़ लो। तो पहला सिल्वर 20 है। सिल्वर 20 क्या करता है? ये सिल्वर अगर ऊपर जाता है तो ये ऊपर जाता है और सिल्वर डाउन होता है तो ये नीचे आता है। सेकंड है हमारा गोल्ड 20। ये भी अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाता है और गोल्ड नीचे आता है तो ये भी नीचे आता है। तो ये दोनों तो हमारा हो गया गोल्ड और सिल्वर का ETF। और तीसरा हमारा जो निफ्टी 20 है ये निफ्टी को ट्रैक करेगा। निफ्टी ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, निफ्टी नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा। ऐसे टाटा गोल्ड जो है ये हमारे टाटा ग्रुप की कंपनी का है, लेकिन ये भी गोल्ड को ही ट्रैक करता है, ये टाटा का है। तो ऐसे ये सभी ETFs हैं। तो यहाँ पर आपको अगर स्विंग ट्रेड या फिर इंट्राडे ट्रेड करना है तो इसमें नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड अगर करते हो तो फंसने का चांस है। हाँ, स्विंग ट्रेड आप कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से तो स्विंग ट्रेड भी ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा ETF का ही, कि कौन से ETF में आपको स्विंग ट्रेड करना है। क्योंकि जो सिल्वर है और जो गोल्ड है ये ज़्यादा मोमेंटम नहीं करता, बट हाँ सिल्वर ने अभी लास्ट 2 वीक में कम से कम 13% अप मूव दिखाया है सिल्वर ने। तो ये सब मूव आप कैसे पकड़ सकते हो इस पर मैं आगे आने वाली वीडियो में बात करूंगा। अभी के लिए मैं केवल इस सीट पर और थोड़ा सा चार्ट पर चलूंगा लेकर आपको, अभी इतना ही बात करूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करो, उस पर मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। तो सबसे पहला ETF है हमारा सिल्वर। तो सिल्वर का अगर आप चार्ट देखोगे, सिल्वर पहले ऐसे नीचे चल रहा था 95 के आसपास, और 95 से जब ऊपर उठा ना तो 106 तक गया। 106 तक जाने के बाद अभी 103 रुपये 28 पैसा NSC पर क्लोज हुआ है यहाँ पर ये। अब बात कर लेते हैं कि ये सीट कैसे मिलेगी, उसके बाद हम चार्ट पर चलेंगे और चार्ट पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये सीट आपको लेने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसके बाद आपको इंस्टाग्राम पर मेरे आना होगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर आने के बाद वहाँ पर आपको मुझे फॉलो करना होगा, और फॉलो करने के बाद आप मुझे एक मैसेज करोगे ETF सीट। आप केवल ETF सीट लिखकर मैसेज करोगे तो आपको 13 मिनट के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं इसके
चार्ट पर और देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट ETF है सिल्वर 20। यहाँ पर आपको टॉप 10 ETF दिख रहे हैं ना, इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, उसकी भी मैं स्ट्रेटजी लेकर आऊँगा। अभी मैं केवल गूगल शीट लेकर आया हूँ अपना, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा स्ट्रेटजी की बात नहीं करूँगा, बट ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं चार्ट पर, और सबसे फर्स्ट हमारा ETF है सिल्वर का। सिल्वर 20 का चार्ट देखते हैं ये कैसा है। ये हमारा सिल्वर 20 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पर हम वीकली टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिल्वर में और गोल्ड में मुझे नहीं लगता कि इंट्राडे करना या स्विंग ट्रेडिंग करना कोई लॉजिक है, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड उतना ज़्यादा मूव नहीं देते हैं। लेकिन आप इसमें स्विंग ट्रेड कर सकते हो, कब? जब आपको चार्ट पर कुछ दिखता है। तो यहाँ पर आप देखिए ये वीकली टाइम फ्रेम है हमारा, और सिल्वर यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पर आपको कुछ दिखा या नहीं दिखा? आपको दिखा या नहीं दिखा, लेकिन मुझे दिख गया, जो अभी आपको भी दिखने वाला है। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखोगे, एक ऐसी ट्रेंड लाइन अगर ड्रा करते हो और एक ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रा करते हो, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बना था, जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ और रीटेस्ट हुआ, बट ये रीटेस्ट फेल होने वाला था। यहाँ पर पूरा कैंडल नीचे तक आ गई, लेकिन यहाँ पर बायर्स ने जोर लगाया और ऊपर लेकर गए और इसको एक हैमर टाइप की कैंडल बनाकर पूरा क्लोज किया। और उसके बाद ये थोड़ा सा फिर नीचे आया, एक रीटेस्ट टाइप का, यहाँ पर एक सपोर्ट टाइप का बनाया था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस टाइप का, ये पूरा जोन इसका था। जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर 98 से ये पूरा 106 तक गया था। भाई ये ETF है, वो भी सिल्वर का, तो यहाँ पर हम ज़्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब मुझे लगता है कि इसका ब्रेकआउट हो गया है, तो यहाँ पर ये 110 तक तो जा ही सकता है, ये मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसका ये ऑल टाइम का हाई है, और जब ऑल टाइम का हाई ब्रेक होता है ना, तो स्टॉक ऐसे ऊपर जाता है। ऐसे ETF है, ETF हो या स्टॉक हो, बट ये वीडियो कोई बाय सेल रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। यहाँ पर मैं केवल एक थोड़ा सा ही चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब मैं देख लेता हूँ निफ्टी 20 का चार्ट। ये चार्ट निफ्टी 20 का वीकली टाइम फ्रेम पर है, ये वीकली टाइम फ्रेम पर है, और इसका ये ऑल टाइम हाई था। जब निफ्टी 26,000 के ऊपर गया था तब का हाई था, और यहाँ से नीचे आया, फिर से पूरा 20 से रिकवरी हो गई। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप किसी ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हो, SIP करना चाहते हो, तो वीकली टाइम फ्रेम पर करो। अगर आपको लग रहा है कि ETF बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है तो SIP करना है, और आपको लग रहा है कि ETF नीचे गिरा है, तब आपको, जैसे म्यूचुअल फंड में लमसम होता है, वैसे आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप नीचे आया है और इन्वेस्ट करोगे तो ऊपर जाएगा तो ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा, बट आपने SIP कर दी नीचे आने पर और ऊपर जा रहा है, आप SIP कर रहे हो, तो आपको उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो कब SIP करना है और कब आपको वन टाइम तो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, उसका एक फार्मूला होता है। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर जैसे इसने एक ट्रेंड लाइन टाइप का बनाया था और इसका ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर मुझे एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही है, इसका ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर गया। अब ये न्यूज़ की वजह से मार्केट यहाँ पर गिर रही थी। यहाँ पर ये मार्केट गिरी है, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा रखी थी, टैरिफ का पूरा न्यूज़ चल रहा था, उस टाइम पे ये पूरा गिरा है, उसके बाद उठा है। लेकिन टैरिफ का न्यूज़ कितना दिन काम करेगा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, उसके बाद सब भूल जाएंगे और मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर निफ्टी ऊपर गया, और आपको मैं एक पैटर्न इसमें और दिखाता हूँ। ये यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बना, उसके बाद ऊपर गया। तो यहाँ पर चार्ट पैटर्न भी बन रहा है, प्राइस एक्शन भी कुछ कहता है, ऐसा नहीं है। और अभी भी यहाँ पर एक ये जोन बना है, वीकली टाइम फ्रेम है, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो ये काफ़ी ऊपर जा सकता है। लेकिन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पर मैं केवल आपको चार्ट थोड़ा सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और गूगल शीट मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं ऐसी स्ट्रेटजी आपके लिए लेकर आऊँगा जिसको अभी तक आपने पूरी यूट्यूब पर नहीं देखा होगा। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ जो ETF में इन्वेस्ट करता हूँ। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, और प्रो टिप्स ये है कि आपको जो मैं गूगल शीट दे रहा हूँ उसमें कुछ ऐसे ETF हैं जिसमें हम स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो आगे लाने वाले हैं। तो इसके लिए आप उस शीट को सेव करके रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।